हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है क्योंकि जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हैं, एक तो ये डीसी रेट वैकेंसीज रहने वाली हैं। दूसरा, इसमें कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा, डायरेक्ट ये भर्ती प्रक्रिया रहने वाली है। तीसरा, इसमें सैलरी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा आपको मिलने वाला है। और फोर्थ कंडीशन, एज लिमिट का भी जो है इसमें कोई बार नहीं है। मींस एक काफ़ी अच्छी एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की गई है जिसके लिए ऑलमोस्ट सभी एलिजिबल रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं एक नई डीसी रेट वैकेंसीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो के माध्यम से डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कहां पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं, क्या इनके लिए क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है, कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, क्या सैलरी स्ट्रक्चर रहेगा। तो सारी चीज़ें एक-एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस जानकारी को जानने के लिए तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल के कंटेंट को ज़रूर विजिट करें। बहुत सारा बेनिफिशियल कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं आज का वीडियो शुरू। ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूं। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि कहां पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। तो आप सबने सुना होगा पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, मींस पंजाब के अंदर जो पावर जनरेशन या पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है वहां पर ये वैकेंसीज निकली हुई हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पर है वो भी हम देखेंगे। एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर आप देख सकते हैं, ये इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 3/2024। ठीक है, डेट इसके आप देख सकते हैं 23/12/2024 को ये रिलीज हुआ है एडवर्टाइजमेंट नंबर। उसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रेचुरी मैन पावर है, मींस कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। मींस आप एक डीसी रेट बेसिस पर या अनुबंध आधार पर जिसको हम बोल सकते हैं, तो ये वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 28 रहने वाली हैं। मींस 28 वैकेंसीज यहाँ पर निकली हुई हैं प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। ठीक है, इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, कम से कम 3 साल का यहाँ पे टेन्योर रहने वाला है। एंड फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, या फिर बाद में इसको अप टू 60 ईयर्स, मींस अप टू 60 एज लिमिट तक भी इसको जो है बढ़ाया जा सकता है। यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे प्योरली ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 3 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एंड फर्दर इसी नोटिफिकेशन के अंदर ये भी मेंशन किया गया है 3 साल कम से कम, या फिर उसको अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स, जब तक कैंडिडेट की एज नहीं हो जाती तब तक भी आपको वहाँ पे रखा जा सकता है। तो कौन कौन सी वैकेंसीज है आइए देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पे मैनेजर की वैकेंसीज हैं। ठीक है, एक वैकेंसी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज हैं जहाँ पर 6 वैकेंसीज निकली हुई हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं सर्वेयर की वैकेंसीज है, यहाँ पे एक वैकेंसी है। उसके बाद आप देखेंगे तो ओवरमैन की वैकेंसीज है, टोटल 10 वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे माइनिंग सिल्डर। ठीक है, इसके वैकेंसीज है, ये भी 10 वैकेंसीज है। अब हम क्वालिफिकेशन यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है और क्या एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की गई है। अगर हम 5th नंबर से स्टार्ट करें माइनिंग सिल्डर की वैकेंसीज, तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, या तो आपके पास मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद वैलिड माइनिंग सिल्डरशिप सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कंपिटेंसी इशूड बाय डीजीएमएस धनबाद। ठीक है, विद वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। ये जो है, जो इस माइनिंग रिलेटेड फील्ड से जो बिलोंग करते हैं वो डेफिनेटली इस बात को समझ पा रहे होंगे कि क्या क्या इन्होंने मांगा हुआ है। इसके बाद 3 इयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन ओपन कास्ट कोल माइन के अंदर आपका होना चाहिए। तो आप डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट आप देख सकते हैं 40 साल यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पे, या फिर दूसरी क्वालिफिकेशन में क्या मांगा गया है, मैट्रिक की हो। मैट्रिक के बाद आपने डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग 3 इयर्स वाला जो डिप्लोमा आपने माइनिंग इंजीनियरिंग में किया हो, साथ में वैलिड ओवरमैन सर्टिफिकेट आपके पास हो दैट वाज इशूड बाय डीजीएमएस धनबाद, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 1 साल का एक्सपीरियंस आपको रिक्वायर्ड होगा। 3 साल की जगह अगर ये क्वालिफिकेशन है तो 1 साल का ही एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 40 साल इसकी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी। ठीक है, और इसकी अगर हम सैलरी की बात करें तो माइनिंग सिलदार की, तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी जो सैलरी है वहाँ पे
30,000 आपको जो है नेट मिलेगा। उसके बाद 2,000 रुपीज़ का एक अलाउंस है, 1,000 का अदर अलाउंस है, 1,500 का अदर अलाउंस है। तो 3 तरह के अलाउंसेस हैं। इसके अतिरिक्त 20,000 रुपये आपको जो है मेडिकल रिम्बर्समेंट के मिलेंगे सालाना, जो कि फिक्स रहेगा। और 20,000 रुपये आपको जो है टर्म इंश्योरेंस के भी मिलेंगे सालाना, जो कि फिक्स रहेगा। और टीएडीए जो आपको ए और जेई की जो कैटेगरी है पीएसपीसीएल में, उसके अकॉर्डिंग जो टीएडीए आपका रहता है, उसके इक्विवेलेंट टीएडीए भी आपको दिया जाएगा। अगर हम बात करें तो 34,500 ये आपकी नेट सैलरी है। इसके अलग मेडिकल रिम्बर्समेंट अलग से है। उसके बाद टर्म इंश्योरेंस का रिम्बर्समेंट अलग से है। साथ में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि अगर आप को वहाँ रहने के लिए आपको जो है कंपनी की तरफ से आप मीन्स पीएसपीसीएल की तरफ से आपको क्वार्टर या जो फ्लैट है वो आपको दिया जाएगा। अगर आप वो नहीं लेते तो उसको जो है 10% के हिसाब से एचआरए आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पे बेनिफिट्स दे रखे हैं। अब ये बेनिफिट्स क्यों दिए हुए हैं उसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि इन बेनिफिट्स को देने का मीनिंग क्या रीज़न है। तो वो रीज़न ये है कि जो पीएसपीसीएल है मीन्स पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, इनकी एक यूनिट है जो कि इन्होंने अमरपारा डिस्ट्रिक्ट पाकुड़ झारखंड के अंदर जो है माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए उसको वहाँ पे इंस्टॉल किया हुआ है उस यूनिट को। तो ये जो अमरपारा डिस्ट्रिक्ट पाकुड़ झारखंड के अंदर ही इन जॉब्स की जो है पोस्टिंग रहने वाली है, बिकॉज ऑफ विच इतने सारे बेनिफिट्स यहाँ पे दिए जा रहे हैं। मीन्स अच्छी खासी सैलरी, रहने खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। अगर आप उनके द्वारा जो फ्लैट है वो नहीं लेते तो आपको एचआरए मिलेगा, मेडिकल रिम्बर्समेंट मिलेगा, टर्म इंश्योरेंस रिम्बर्समेंट मिलेगा। तो बहुत सारे बेनिफिट्स और बहुत सारी छुट्टियां भी यहाँ पे मेंशन की गई है इस नोटिफिकेशन के अंदर। क्योंकि बहुत इसको डिटेल में मैं अगर बताऊंगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाने वाला है, तो उसको मैं स्किप करता हूँ और बेसिक चीज़ें जो इसकी क्वालिफिकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे हमने 5th नंबर पोस्ट की क्वालिफिकेशन देखी, तो ओवरमैन की अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो उसमें क्या मांगा गया है, डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग विद वैलिड ओवरमैन्स सर्टिफिकेट, या फिर मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन एंड ओवरमैन्स सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी फ्रॉम डीजीएमएस अंडर कोल माइंस रेगुलेशन। जो कोल माइंस की से रिलेटेड फील्ड में है वो डेफिनेटली इस बात को समझ पा रहे हैं क्वालिफिकेशंस को। इसके बाद 40 ईयर्स एज लिमिट एंड 45 ईयर्स एज लिमिट, इन दोनों में से जो है जिस भी टाइप की क्वालिफिकेशन है तो उसके अकॉर्डिंग एज लिमिट यहाँ पे मेंशन की गई है। सर्वेवर की जो वैकेंसी है उसमें डिप्लोमा इन सर्वे इंजीनियरिंग, ठीक है, उसमें अगर आपने किया हुआ है टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन या स्किल डेवलपमेंट एंड एसआईटी से, ठीक है, या फिर मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद डीजीएमएस सर्टिफाइड सर्वेयर सर्टिफिकेट अगर आपने पास है, प्लस 5 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन किया गया है। ऊपर वाली क्वालिफिकेशन है तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपका चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए भी डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग प्लस 10 ईयर्स पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, या फिर डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग प्लस 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, ठीक है। तो ये अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन है, सारी की सारी माइनिंग रिलेटेड फील्ड से हैं। और उसमें क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक्सपीरियंस की जो रिक्वायरमेंट है वो कम या ज़्यादा यहाँ पे की गई है, ठीक है। और यहाँ पे मैनेजर की जो पोस्ट है उसमें मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी 55 ईयर्स, ठीक है। इसमें ये रहेगा, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, इसमें ना कोई एग्ज़ाम है, ना ही कोई इंटरव्यू है। डायरेक्टली आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वहाँ पे सबमिट करवाने हैं। आपके जो क्वालिफ़िकेशन है उसके अंदर जितने आपके मार्क्स है, बेस्ड ऑन दैट मार्क्स आपकी एक मेरिट लिस्ट वहाँ पे जनरेट होगी, और जो कैंडिडेट्स मेरिट में आएँगे उनको वहाँ पे फाइनल जॉइनिंग दे दी जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो मेरिट लिस्ट है या जब कब आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे लेके जाने हैं ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपको बता दूं कि जैसे मैंने बताया था कि टेन्योर ऑफ एंगेजमेंट 3 ईयर्स था, ठीक है, इनिशियली, और टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, या फिर टिल द एज ऑफ 60 ईयर्स तक भी आपकी जॉब वहाँ पे लग सकती है। ऐसा मतलब यहाँ पे मेंशन किया गया है, मीन्स आपको एक तरह से परमानेंट जॉब भी ये मिल सकती है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि मोड ऑफ सिलेक्शन में, जैसे कि मैंने आपको बताया, ना कोई एग्ज़ाम है ना कोई इंटरव्यू, डायरेक्टली आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने हैं, और बेस्ड ऑन द मार्क्स obtained by you
इन योर क्वालिफिकेशंस, आपकी मेरिट लिस्ट वहाँ पे प्रिपेयर की जाएगी। तो ये जो मेरिट लिस्ट है और डॉक्यूमेंट चेकिंग की जो डेट है ये देखिए 28 जनवरी 2025 को मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए है और सर्वेयर की पोस्ट के लिए है। 29 जनवरी 2025 को ओवरमैन की पोस्ट के लिए है एंड माइनिंग शेडर के लिए 30 जनवरी 2025 की डेट यहाँ पे रखी गई है। तो इस डेट पर आपको वेन्यू ये दिया हुआ है, ठीक है। ये है होटल मुस्कान नियर अंबेडकर चौक, मेन रोड, पाकुड़, झारखंड, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं ये देखिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या लेके जाना है? सर्टिफिकेट ऑफ एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन, डिग्री, डिप्लोमा, +2 जो भी है। सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ ऑफ एज, सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसीज अंडर द कोल माइंस रेगुलेशंस, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशूड बाय द एम्प्लॉयर्स ऑन DGMS फॉर्मेट ओनली। सैलरी स्लिप ऑफ लास्ट 12 मंथ्स इशूड बाय एक्स एम्प्लॉयर्स। सैलरी अकाउंट बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। CMPF, EPF या ESI स्टेटमेंट होनी चाहिए, इनमें से जो भी हो अवेलेबल। एम्प्लॉयज इन गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या अदर PSUs में काम कर रहे हैं तो वहाँ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लेके जाने हैं, ओरिजिनल एज वेल एज इनकी फ़ोटो कॉपीज़, ठीक है, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें लेके जाना है। और आपका जो 28 जनवरी से लेकर 29 जनवरी और 30 जनवरी 2025 को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। बेस्ड ऑन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस वहाँ पे मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी। मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे आपको फाइनल ज्वाइनिंग दे दी जाएगी और आपकी पोस्टिंग झारखंड के अंदर ही रहने वाली है। तो ये बेसिक डिटेल्स हैं इस एडवर्टाइजमेंट के बारे में। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इस एडवर्टाइजमेंट का जो ये PDF है ये भी मैं इसका भी लिंक आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, थॉरोली इसको रीड कर सकते हैं। फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिए, आई विल ट्राई टू आंसर इट डेफिनेटली। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो नए कंटेंट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।